हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रमन HTN क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हीलियम गैस द्वारा भरे गए गुब्बारे हवा में उड़ते हैं क्योंकि। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वायु गुब्बारे पर ऊपर की दिशा में बल लगाती है। दूसरा ऑप्शन है गुब्बारे भारहीन होते हैं। तीसरा ऑप्शन है हीलियम का घनत्व हवा से कम होता है। चौथा ऑप्शन है हीलियम हवा को गुब्बारे के नीचे धक्का देती है। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीलियम का घनत्व हवा से कम होता है और इसी कारण गैस के गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम बाई कार्बोनेट। दूसरा ऑप्शन है सोडियम आइसोलेट। तीसरा ऑप्शन है सोडियम बाई कार्बोनेट। चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम सल्फेट। तो दोस्तों, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट। तीसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड। चौथा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन यौगिकों के बारे में असत्य कथन चुनिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। दूसरा ऑप्शन है पानी में अघुलनशील होते हैं। तीसरा ऑप्शन है इनका दहन आसानी से नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है इनमें मुख्यतः कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं। तो दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों के बारे में जो असत्य कथन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इनका दहन आसानी से नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फिलोसफर यूल का रासायनिक नाम है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो दोस्तों, फिलोसफर जो वूल का रासायनिक नाम होता है वो होता है जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ब्रोमीन। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन। चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। तो दोस्तों, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेड पेंसिल को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट। दूसरा ऑप्शन है लेड। तीसरा ऑप्शन है कार्बन। चौथा ऑप्शन है अभ्रक। दोस्तों, लेड पेंसिल को बनाने में जो प्रयुक्त पदार्थ होता है उसका नाम है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कार्बन का रूप नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट। दूसरा ऑप्शन है चारकोल। तीसरा ऑप्शन है कालिक। चौथा ऑप्शन है हेमेटाइट। तो दोस्तों, कार्बन का रूप नहीं होता इनमें से, उसका नाम है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे जैव रासायनिक अवसादी चट्टान कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संगमरमर। दूसरा ऑप्शन है कोयला। तीसरा ऑप्शन है ग्रेनाइट। चौथा ऑप्शन है सलेट। तो दोस्तों, जैव रासायनिक अवसादी चट्टान कहते हैं कोयले को। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है CO। दूसरा ऑप्शन है SnO2। तीसरा ऑप्शन है ZnO। चौथा ऑप्शन है SiO2। दोस्तों,
कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है, उसका नाम है CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न का 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिलिकॉन एक बहुलक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का, दूसरा ऑप्शन है डाई एल्किल डाइक्लोरोसाइलेन का, तीसरा ऑप्शन है साइलेन का, चौथा ऑप्शन है टेट्रा एल्किल साइलेन का। तो दोस्तों सिलिकॉन बहुलक होता है डाई एल्किल डाइक्लोरोसाइलेन का। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सोडा वाटर में होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है SO2, दूसरा ऑप्शन है NO2, तीसरा ऑप्शन है H2, चौथा ऑप्शन है CO2। तो दोस्तों सोडा वाटर में इनमें से कौन सी गैस पाई जाती है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है H2O, दूसरा ऑप्शन है HDO, तीसरा ऑप्शन है D2O, चौथा ऑप्शन है H2O2। तो दोस्तों बाहरी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, इसको ड्यूटीरियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाहरी जल से क्या आशय है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इसका उपयोग बाहरी उद्योगों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है आसुत जल। ऑप्शन नंबर सी है अधिकतम घनत्व वाला जल। ऑप्शन नंबर डी है जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। तो दोस्तों बाहरी जल से आशय होता है अधिकतम घनत्व वाला जल। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है पारा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक ठोस धातु, दूसरा ऑप्शन है तरल धातु, तीसरा ऑप्शन है ठोस अधातु, चौथा ऑप्शन है तरल अधातु। तो दोस्तों पारा तरल धातु होता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है He+2, दूसरा ऑप्शन है He के साथ एक अयुग्मित परमाणु, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रश्न है He, चौथा है He2। तो दोस्तों हीलियम का द्विपरमाणु अवस्था में पाया जाना संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वह धातु जो विषैली नहीं होगी। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है कैडमियम, तीसरा ऑप्शन है कोबाल्ट, चौथा ऑप्शन है क्रोमियम। दोस्तों इसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सोना। सोना कभी विषैला नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कांसा मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तांबा तथा जस्ता, दूसरा ऑप्शन है तांबा तथा टिन, तीसरा ऑप्शन है जस्ता तथा निकिल, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम तथा निकिल। दोस्तों कांसा जो मिश्र धातु होती है उसके मुख्य अवयव होते हैं तांबा तथा टिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पीतल धातु के मुख्य घटक क्या हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तांबा तथा जस्ता, दूसरा ऑप्शन है तांबा तथा स्ट्रोंशियम, तीसरा ऑप्शन है तांबा जस्ता तथा निकिल, चौथा ऑप्शन है तांबा तथा निकिल। तो दोस्तों पीतल जो धातु होती है वो एक मिश्र धातु होती है जो बनती है तांबा तथा जस्ते से। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, एल्युमिनियम का अयस्क है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गिलेना,
दूसरा ऑप्शन है क्रायोलाइट, तीसरा ऑप्शन है सिनेबार, चौथा ऑप्शन है इप्सम सोल्ट या सेंधा नमक। तो दोस्तों राइट ऑप्शन बताइए जल्दी से, राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है धातु का पूर्ण शुद्धिकरण किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है धातु का थक्का बनाकर, दूसरा ऑप्शन है निथार कर, तीसरा ऑप्शन है निश्चित तापमान में पिघलाकर, चौथा ऑप्शन है प्रगलन द्वारा। तो दोस्तों धातु का पूर्ण शुद्धिकरण किया जाता है निश्चित तापमान में पिघलाकर। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ठोस स्टील में होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2 से 5% कार्बन, दूसरा ऑप्शन है 0.5 से 1.5% कार्बन, तीसरा ऑप्शन है 0.1 से 0.4% कार्बन, चौथा ऑप्शन है 0.01 से 0.04% कार्बन। तो दोस्तों ठोस स्टील में होती है 0.5% से 1.5% कार्बन। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे का अयस्क जिसमें 72% लोहा होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट, दूसरा ऑप्शन है लाइमेनाइट, तीसरा ऑप्शन है हेमेटाइट, चौथा ऑप्शन है सिडेसाइट। तो दोस्तों लोहे का वह अयस्क जिसमें 72% होता है लोहा, वो है मैग्नेटाइट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चल कांसा मिश्र धातु होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तांबा तथा जस्ता की, दूसरा ऑप्शन है टिन तथा जस्ता की, तीसरा ऑप्शन है तांबा तथा टिन की, चौथा ऑप्शन है लोहा तथा जस्ता की। तो दोस्तों कांसा जो मिश्र धातु होती है वह होती है तांबा तथा टिन की। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मैग्नेटाइट है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है Fe2O3, दूसरा ऑप्शन है Fe3O4, तीसरा ऑप्शन है Fe2O3CO3, चौथा ऑप्शन है ट्वाइस Fe2O3.3H2O। तो दोस्तों मैग्नाइट है Fe3O4। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एल्युमिनियम का अयस्क है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फ्लूओस्पर, दूसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, तीसरा ऑप्शन है हेमेटाइट, चौथा ऑप्शन है चाकोपाइराइट। दोस्तों एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है उसका नाम है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थान से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अभ्रक से, दूसरा ऑप्शन है तांबे से, तीसरा ऑप्शन है बॉक्साइट से, चौथा ऑप्शन है सोने से। तो दोस्तों एल्युमिनियम कौन किससे प्राप्त होता है? उसका नाम है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है टिन, चौथा ऑप्शन है सीसा। तो दोस्तों वह धातु जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है वह है तांबा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन,
तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो दोस्तों पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जो तत्व होता है वह है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भूपटल का प्रमुख भाग मुख्यतः निर्मित होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा लोहे से, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन से, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन तथा लोहे से, चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम से। दोस्तों भूपटल का प्रमुख भाग निर्मित होता है ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे आज के रसायन विज्ञान से आने वाले 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो देखते देखते आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।